संसार में सुखी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुखी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुख के साथ साथ एक और शब्द जुड़ा है, वो है दुख। यानी कि जीवन में सुख आया है तो पक्का मानिएगा कि फिर कुछ समय बाद दुख भी पीछे पीछे आ ही जाएगा। सुख का विलोम शब्द है दुख। इस संसार में जो जो वस्तुएं सुख देती हैं वो बाद में दुख भी जरूर देंगी, ये शाश्वत सत्य है। जैसे कि गर्मी के दिन आए, आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आपने अपने घर में एसी लगा दिया। एसी की ठंडी ठंडी हवा में जब आप बैठेंगे तो आपको बड़ा सुख मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उस एसी की ठंडी हवा में 4 घंटे रहने के बाद जब आप वापस धूप में निकलेंगे तो आपका सुख उसी समय दुख में बदल जाएगा। घर में फ्रिज लगवा लिया है, गर्मी के दिनों में ठंडा शीत जल हम जब पीते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा कलेजे को ठंडक मिलती है। लेकिन उसी ठंडे ठंडे पानी को पी करके जब 1-2 दिन बाद आपका गला खराब हो जाएगा तो वही सुख आपका दुख में बदल जाएगा। तो मेरे भाई बहनों, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं सुख देती हैं वो बाद में कहीं न कहीं दुख भी जरूर देती हैं। लेकिन सुख से अगर हम आगे बढ़े तो फिर एक वस्तु आती है और वो है आनंद। मेरे भाई बहन, सुख का तो विलोम शब्द है दुख, लेकिन आनंद शब्द का विलोम शब्द आपको दुनिया के किसी भी शब्दकोश में मिलने वाला नहीं है। किसी भी डिक्शनरी में आपको आनंद शब्द का विलोम शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार जब जीवन में किसी के आनंद आ जाता है तो वो सुख और दुख की परे की स्थिति है। और आनंद आने के बाद वो चाहे कितने भी दुख में रहे या सुख में रहे, वो सुख और दुख उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। फिर आनंद आने के बाद फिर अति आनंद आता है, महा आनंद आता है, आनंद ही आनंद आता है। आनंद में वृद्धि हो सकती है लेकिन आनंद के बाद कभी दुख नहीं आ सकता है। अब सुख तो दुनिया की किसी भी वस्तु से आप प्राप्त कर सकेंगे। सुख आपको पैसा दे सकता है, सुख आपको परिवार दे सकता है, सुख आपको भौतिक सुख सुविधाएं साधन दे सकते हैं, लेकिन आनंद पैसों से मिलने वाली वस्तु नहीं है। आनंद भौतिक साधनों से मिलने वाली वस्तु भी नहीं है। और आनंद परिवार का कोई सदस्य बेटा बेटी दे सके ये भी संभव नहीं है। मेरे भाई बहनों, आनंद सिर्फ 2 वस्तुओं में आ सकता है। एक तो गौ माता की सेवा में आ सकता है और दूसरा ठाकुर जी की भक्ति में आ सकता है। इन दोनों के अलावा आनंद तीसरी कहीं जगह मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पर भी देखो, गौ सेवा में आनंद तो है ही, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में भी आनंद कब आएगा? जब गौ सेवा हमारे मन में है, क्योंकि ठाकुर जी भी तो तभी आएंगे जब गौ जीवन में है। देखिए, हमारे घर पर जब कोई संतान होती है तो आप लोग क्या कहते हैं कि आज हमारे घर में बेटा हुआ है, लाला हुआ है, छोरा हुआ है, टाबर हुआ है, यही कहेंगे ना आप। लेकिन जब भगवान इस धरती पर आए, ठाकुर जी इस धरती पर आए, इस धराधाम पर आए, तो बोलो किसी ने ये कहा कि नंद बाबा के लड़का हुआ है? नहीं कहा। किसी ने ये कहा कि नंद बाबा के छोरा हुआ है? नहीं कहा। वहां पर सब लोगों ने एक ही स्वर में एक ही बात कही कि नंद के आनंद भयो है। लड़का आया ये नहीं कहा, बेटा आया ये नहीं कहा, नंद के आनंद भयो है। जब मेरे भाई बहन प्रभु श्री राम जी भी इस धरती पर अवतरित हुए तब भी ये नहीं कहा कि दशरथ जी के बेटा हुआ, वहां पर भी एक ही बात कही कि अवध में आनंद भयो है। तो मेरे भाई बहनों, जब ठाकुर जी आते हैं तो जीवन में आनंद आता है, लेकिन ठाकुर जी भी बिना गौ माता के नहीं आते हैं। तो जीवन में अगर आनंद आपको चाहिए, आनंद की अनुभूति अगर आपको करनी है तो आप अपने जीवन को गौ सेवा में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आनंद की दाता है गौ माता। और इस धरती पर गौ माता का अवतरण ही हम जीवों को आनंदित करने के लिए हुआ है। गौ माता इस धराधाम पर हम मेरे भाई बहनों जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए पधारे हैं।